बंद है इस समय रात के 12 बजे। कमंडल डुबकाया, डुब डुब की आवाज आई। गंगा जी सो रही थी, आंखें खुल गई। कौन? गौतम ने कहा, माँ आपका भक्त गौतम है, स्नान करने आया है। गंगा जी सारी कहानी जान गई। कहने लगे, गौतम अभी तो रात के 12 बजे हैं, जाओ तुम्हारे घर पर छल हो गया। तेरी पत्नी चली गई गौतम, चली गई तेरी लुगाई रे। ए गौतम चली गई तेरी लुगाई रे, अब हिले न बोले। चली गई तेरी लुगाई रे, अब हिले न बोले। ए गौतम 12 बजे सुनी मुर्गा की बोली, जाने अहिल्या के मणिया ने खोली। बारह बजे सुनी मुर्गा की बोली, जाने अहिल्या के मणिया ने खोली। नहाने गंगा को सिधाए रे, नहाने गंगा को सिधाए रे, अब हिले न बोले। गजब भैया। अरे गौतम जाओ, तुम्हारे घर पर छल हो गया, तुम्हारी पत्नी चली गई। आहा, जैसे इतना सुना, जैसे इतना सुना आग बबूला हो गए। जितना जल कमंडल में आया था वो जल लेकर के भाग पड़े गौतम ऋषि, भाग पड़े। भागते 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 आश्रम में आए। आवाज लगाई, अहिल्या दरवाजा खोल। अहिल्या असमंजस में पड़ गई। अरे एक पति मेरे पास में लेटा है और दूसरा पति आवाज दे रहा है, अब पता नहीं कौन नकली कौन असली है। अहिल्या ने दरवाजा खोला। इंद्र ने गौतम को देखा तो भेष छिपा करके भागने लगा। क्रोध आ गया गौतम को और कहा, ऐ दुष्ट इंद्र, तूने मेरी पत्नी को छला है एक भाग के लिए, जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूं, तेरे शरीर में 1000 भाग हो जाएं, तू स्त्री के कभी लायक नहीं बचेगा और संसार में तेरी पूजा कोई नहीं करेगा। ये गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। भैया इंद्र की पूजा नहीं होती है, ना इंद्र का कहीं पर मंदिर भी है। कहीं पर इंद्र का मंदिर देखा है? नहीं देखा होगा। इंद्र की पूजा भी नहीं होती है और मंदिर भी नहीं बना है। ये गौतम ऋषि का श्राप है। चंद्रमा को देखा और कहने लगे, चंद्रमा तूने मुर्गा बनकर के हमको भड़काया, जा मैं तुझको श्राप देता हूं। मुनि मयंक को श्राप दे, धब्बा दियो लगाए, भाद्र शुक्ल चंदा लखे, सोए किए लग जाए। अये चंद्रमा, जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूं। आज की तिथि है भादो शुक्ल पक्ष चौथ। आज के दिन जो कोई तुझको देख लेगा उसको बिना किए हुए पाप लग जाएगा। भैया माताएं बहनों, भादो शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए और जो कोई देख लेता है उसको बिना किए हुए पाप लग जाता है और पाप कटेगा भी। कैसे कटेगा? भगवान कन्हैया के दूसरे विवाह की कथा सुन लो, जामवंती कृष्ण विवाह।
यानी जामवंती की बिटिया का नाम था जामवंती। जामवंती कृष्ण विवाह सुन लो पाप कट जाएगा, ऐसा श्रीमद् भागवत बताती है। और अंजनी छोटी सी लड़की है, अंजनी को श्राप दे दिया क्रोध में आकर के अपनी बेटी को। ए अंजनी, तुम माता का पक्ष ले रही है, कुछ बोलती नहीं है, ये सब कैसे हुआ? उसका कुछ जानना नहीं था, वो तो सो रही थी। ये सब बातचीत होने लगी तो उसकी आंखें खुल गई, उसका कुछ नहीं जाना है। क्रोध में आकर के अपनी बेटी को श्राप दिया, ऐ अंजनी तुम माता का पक्ष ले रही है, जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूँ कि तेरे कुंवारे पे पुत्र का जन्म होगा। भैया आगे चल करके हनुमान जी का जन्म होता है। बोले मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की। हनुमान जी का जन्म हुआ। भैया अहिल्या को देखा, पूछा सब कैसे हुआ? आज आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ जवाब देने वाली नहीं है, मुख नहीं खुला है, क्या जवाब दे अपने पति को? हाथ जोड़ करके बैठ गई, आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्रोध का पारा बढ़ते जा रहा है गौतम ऋषि का। जब अहिल्या नहीं बोली तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, ऐ अहिल्या तेरा सब कुछ जाना है, तू कुछ बोलती नहीं, पत्थर की भांति बनी बैठी है, जा मैं तुझको श्राप दे रहा हूं, इसी समय तू पत्थर हो जा। अहिल्या उसी समय पत्थर बन गई और कहा पत्थर कब तक बनी रहोगी तुम? अभी सतयुग चल रहा है, आगे त्रेता आएगा, त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में होगा और राम के चरण जब तेरे ऊपर पड़ेंगे तब तेरा उद्धार होगा। ये गौतम ऋषि श्राप दे करके अहिल्या को तीर्थ यात्रा करने चले गए। विश्वामित्र ने कहा राम तब से सतयुग से लेकर के अभी तक ये पत्थर बनी बैठी है, तुम्हारे चरणों को चाहती है, राम जाओ इसमें दाहिना पैर का अंगूठा लगा दो, देखो भी नारी बन जाएगी। गुरु किया क्या? तो राम जी कहने लगे गुरुदेव तुम्हें काहे न लगा देते, तुम्हें काहे न लगा देते, हमसे कहा था। तो विश्वामित्र कहने लगे मैं भी चरित्र से गिरा हुआ हूँ, जैसे अहिल्या चरित्र से गिरी है वैसे मैं भी चरित्र से गिरा हुआ हूँ। अरे एक बार मैं तपस्या कर रहा था, इंद्र की परी उर्वशी निकल करके आई, मेरी आंखें खुल गईं, पैलों की झनकार बजाते चली जा रही थी, मेरी आंखें खुल गईं, मेरा मन नहीं रहा, उसके साथ में मैं विषय भोग किया। एक लड़की का जन्म हुआ, नाम रखा गया था शकुंतला, शकुंतला नाम रखा गया था, जो दुष्यंत को ब्याही थी। तो कहने लगे राम मैं भी चरित्र से गिरा हुआ हूँ और अहिल्या भी चरित्र से गिरी हुई है, तुम चरित्रवान हो। जो चरित्र से गिरा हुआ होता है उसको चरित्रवान ही उठा सकता है। जाओ राम दाहिना पैर का अंगूठा लगाओ, अभी देखो नारी बन जाएगी। गुरु किया क्या? भगवान श्री राम उसी शिला के पास में पहुंचे और जैसे दाहिने पैर का अंगूठा लगाया पत्थर से नारी बन गई। स्वामी जी लिख रहे हैं रामायण में, सामल प्रगट भई तप पुंज सही पर सदे पद पावल। देखत रघुनायक जन सुखदायक, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुए कर चोरी सही। देखत जय भैया अति प्रेम अधीरा, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन सही। अति प्रेम अधीरा,
आंखों से आंसू बह रहे हैं अहिल्या के, कुछ शब्द बाहर नहीं निकलता है मुख से उसके। भगवान ने कहा उठो देवी, चरणों पर गिर पड़ी। भगवान ने कहा उठो देवी, उठा लिया और कहने लगे देवी अहिल्या मेरे चरणों से तुम्हारा उद्धार हुआ। अहिल्या ने कहा प्रभु आज मैं धन्य हूं जो आपके चरणों से मेरा उद्धार हो गया। मेरे पति ने श्राप दिया था, अब मुझको अपनाएंगे नहीं, मैं कहां जाऊं। भगवान ने कहा जाओ मेरा धाम खाली पड़ा है साकेत लोक, जब तक मैं ना आऊं, मैं यहाँ लीला कर रहा हूं, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम मेरे धाम में रहो। आज अहिल्या साकेत लोक को चली गई। ये श्रीमान डॉक्टर उमाकांत जी ग्राम कुरसंडा की तरफ से 251 मुद्रा भगवान के चरणों में दान है। भगवान सदैव सुखी संभाल रखें। और भैया हमारे 20 मुद्रा गौतम राज पूर्वा की तरफ से भगवान सदैव सुखी संभाल रखें। जयकारा लगाओ, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अब आओ एक भजन हो जाए, फिर म्यूजिक, फिर आरती। समय अपनी गति पर पहुंच रहा है तो एक भजन और फिर म्यूजिक का है कि ये शंकर पार्वती की। आप लोग आनंद ले लें, फिर आरती हो जाए। अंगना पधारो महारानी ओ मेरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी ओ मेरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी। जय जय। पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है। मंदिर में मैया जी का आसन लगो है, मंदिर में मैया जी का आसन लगो है, मंदिर में मैया जी का
बोले शारदा मैया की जय। 2 बार भगवान का पावन नाम सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे, उसके बाद में म्यूजिक कार्यक्रम। बोले जगन्नाथ बाबा की जय। आया था मैं दर्शन करने, कब से लगन लागी, हे भोलेनाथ घंटा बाजी की ना बाजी, हे भोलेनाथ घंटा बाजी की ना बाजी। गन्ना छिलियो काकरे हाथ छिलियो, हाथ उठाओ, क्या बात है, अरे वाह, अबे उठे नहीं, उठे नहीं, उठे नहीं, ऐसे नहीं उठे, हाँ, जोरदार ताली, बड़े प्रेम से। आया था तेरे दर्शन करने, कब से लगन लागी, आया था तेरे दर्शन करने, कब से लगन लागी, हे भोलेनाथ घंटा बाजी की ना बाजी, हे भोलेनाथ घंटा बाजी की ना बाजी। बोले जगन्नाथ बाबा की सावन महीना बाबा कांवर लेके आएंगे, सावन महीना बाबा कांवर लेके आएंगे, कांवर लेके आएंगे, प्रभु तुमको बुलाएंगे। आया था मैं दर्शन करने, कब से लगन लागी, आया था मैं दर्शन करने, कब से लगन लागी, हे भोलेनाथ घंटा बाजी की ना बाजी, हे भोलेनाथ घंटा बाजी की ना बाजी। जोरदार ताली, दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोले जगन्नाथ बाबा की। अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देते निर्धन को पुत्र देते निर्धन को माया, बांझिन को पुत्र देते निर्धन को माया। आया था तेरे दर्शन करने, कब से लगन लागी, कौन कौन लगन लगाना चाहता है, जरा ऊपर हाथ करो, किसके किसके लगन लगी है, तुमरे, अरे वाह, तुमरे ना लगी, हाथ जरा ऊपर का, जिसके जिसके लगन लगी है बोले बाबा की, ए वारे शरम, ऊपर हाथ का, जिसके जिसके लगन लगी है। आया था तेरे दर्शन करने, कब से लगन लागी,
हे भोलेनाथ घंटा बाजी की ना बाजी, हे भोलेनाथ घंटा बाजी की ना बाजी। परीक्षित क्या हुआ? लगन लग गई? लगन लगी? कभी हाथ उठाओ, हाथ उठा देखो लगन लगी। आया था तेरी दर्शन करने कब से लगन लगी, बाबू भैया आया था तेरी दर्शन करने कब से लगन लगी। घंटा बाजी की ना बाजी, बोले जंगलीनाथ बाबा की जय, साचे दरबार की जय। कहाँ रहो इतने दिन? देखो न्यूज कत्ती देर सरिया बनना न। अच्छा जयकारा लगाओ, बोले बजरंग बली की, तपसी बाबा की, साचे दरबार की। आओ लेके आओ, जो कुछ सो रहा होगा जगा के लेके आओ। हाँ जाओ। आओ झांकी सजे तब तक एक मंगलमय गीत हो जाए। ए बिटिया क्या है, पढ़े जाती हो? नहीं जाती हो? ए लल्ला ऐसी देखो वैसी, इधर भगवान है उधर कोई नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पढ़े जाती? तनी पीछे जयकारा बोलो। बोले दुर्गा मैया की। आवाज नहीं आ रही है, इतना बहिरा होगा सुनाई नहीं पड़ रहा है, तनु धीरे से बोलो। बोले जंगलीनाथ बाबा की। ज्यादा पढ़ी लिखी बिटिया हमारी बेवकूफे हो जाती है। कहो काहे? उदाहरण से समझ में आ जाता है। एक बिटिया हमारी बहुत पढ़ी लिखी, एंटर एमओ पास, और जितना वो काम करें सब कापी कलम से नहीं करें, जितना काम करें कापी कलम से नहीं करें। जैसे घर पर हैं, अब तो भैया मम्मी चल रहा, मम्मी डैड हो जा फैट। पहले थे माता पिता, उसके बाद में आए बाप महतारी, और अब हो गए का भैया मम्मी डैड कर दो फायर। तो कहन मम्मी कहा बनावा जाए, कहन कहन कोई बात नहीं, ऐसा करो सब्जी और रोटी बना लो। अब कहा मम्मी फिर सब्जी कैसे काटी जाए? तो कहन आलू लेकर के आओ मैं बताऊं। अब इसके आलू लेकर के आ गई, कहा बेटिया ऐसा करो, एक 4 फाके कह दो।
आलू छील लिया जाए, ऊपर लिख लीन, तुरंत रजिस्टर उठाइन, तुरंत जैसे लाला रजिस्टर रखे बैठे, रजिस्टर उठाइन, लिख लीन ऊपर आलू छील लिया जाए, लिख लीन। फिर क्या किया जाए? अब बताओ मम्मी, आलू की 4 फाके करो, 4 फाके कर दें, आलू की 4 फाके कर दिया जाए, लिख लीन। अब आलू धो लिया जाए, धो लीन, लिख लीन, आलू धो लिया जाए। फिर सब्जी मसाला डाल करके छौंक दिया जाए। मसाला में भैया 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं मसाला में। यहाँ सीमेंट मोरंग बालू बनेगा मसाला, कत्था डली और तम्बाकू बन गए मसाला यानी रासरी, और हल्दी धनिया मिर्चा बनगवा का मसाला। मसाला में होती 3 चीजें, 3 चीजें, और चाय में पड़ती 4 चीजें, नाम है उनका चाय। चाय में 4 चीजें, और कुछ अटकबा चीजों को डाल दो। चाय में 4 चीजें, दूध, चीनी, अदरक और का भैया, और का चाय पत्ती, चाय पत्ती, चाय पत्ती न डले, चाय कैसे बनी? चाय में होती 4 चीजें, इसलिए उसका नाम है चाय। तो मसाला बनते 3 चीजों से, चाहे जो कोई मसाला ले लो, उसका नाम मसाला है। सब दांतन में मसाला रखा हो, उसमें 3 चीजें पड़ती हैं, यहाँ चौकात है 3 चीजें। मसाला यानी मसाला अगर बनेगा उसमें 3 चीजें पड़ेंगी, और ज्यादा पड़ी उसका नाम का पड़ जाए गरम मसाला। जो ज्यादा मसाला में पड़े उसका नाम बदल के गरम मसाला। तो सुनो, अब छौंक दिया जाए, छौंक दिन लिख ली। नमक कितना डाल दिया जाए? मात्रा भर, लिख लिया। कितना डाला जाए? मात्रा भर। ठीक, सब्जी बनकर के तैयार हो गई। अब क्या किया जाए? आटा छान लिया जाए, लिख ली, छान ली। अब पानी तो पता नहीं था, वो गई भूल, और तब तक का हो गया, उनकी आ गए शादी वाले, शादी वाले आ गए। वो आटा छनक छना धरा रहा, शादी वाले आ गए। भैया देखा दुखी हो लग। अब आजकल देखा दुखी हो, लड़का लड़की देखी और लड़की लड़का देखी। जैसे फुलबगिया में राम सीता का मिलन हुआ, वही हो रहा है, वही हो रहा है भैया। जैसे फुलबगिया में राम सीता का मिलन हुआ पहले, और बाद में विवाह हुआ, वही आज हो रहा है। ध्यान दें। तब वो तो भूल, अब पानी पता नहीं, शादी वाले आ गए, भूल गया। तब तक उनकी हो गई शादी। वह डायरी और कलम लेके आकर बेग में यहाँ धर लीन और डाल लीन। अब आजकल माताएं कहाँ हो गई? मैडम, मैडम। लखनऊ में देखता हूँ करती हैं झाड़ू पोछा, और पूछो कहाँ जा रही? वापिस जा रही, वापिस। अब करती वहाँ है कहा झाड़ू पोछा, और उनसे पूछ ले कहाँ जाती हो, कहाँ जाती हो दीदी? अरे याग जगह हम दीदी कह दिन बहुत गुस्सा है गई हैं, हम का तुम्हारी बहनी आन जो दीदी कही हो, तो का कही? कहो मैडम। अरे तब तक उनका मैडम कहा लागे ना, जो रहती है रायपुर में। हाँ भैया, मनोज कुमार, हाँ सरिया सुना दो बहे ले तो पहुंचावे दो वहां तक। अभी झांकुम समय है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब देखो, तब तक उनकी हो गई शादी, कापी कलम लेके पहुंच गई। अब सास पहुंच गई। सास का मतलब जानती हो कि क्या कहा? सास, जो सांस न ले दे वही है सास, जो सांस न ले दे उसको कहते हैं सास। सुन लो, कहीं मम्मी का बना ले, कहीं कोई बात नहीं, ऐसा करो सब्जी रोटी बना लो। उनका तो वहाँ बिल्कुल रजिस्टर धरे रहा है, तुरंत उठा लाई। आलू छील लिया जाए, तुरंत छील लीन। 4 फाके कर लिया जाए, तुरंत कह लीन। धो लिया जाए, तुरंत धो लीन। लिखा है ना। सब्जी मसाला डाल के छौंक दिया जाए। नमक कितना मात्रा में डाल दी। अब आटा छान लिया जाए, छान लीन। पानी में लिखा नहीं रहा, पानी कितना डाले लिखा नहीं। अब जो लिखा नहीं तो मम्मी से पूछे लगी सास ने, मम्मी ऐसे करो, बताओ पानी कितना डाले? तो कहने कोई बात नहीं बेटे, ज्यादा ना डालो, गील ना हो आटा, ज्यादा ना डालो। ऐसा करो, थोड़ा आटा है तो आधा लोटिया पानी डाल लो, ज्यादा ना डालो। मम्मी कहीं आधा लोटिया, वो पूरा लोटा होके परी, पूरा लोटा डारे परी। आटा होगा गील। जब आटा होगा गील तो कहीं का करे? मम्मी ये तो गीलो होई गो। तो कहीं कोई बात नहीं बिटिया, ऐसा करो,
दुई बूंद पानी और डाल लो, बरसात का महीना चलते चिल्ला बनाए लो। अब कहीं नहीं दुई बूंद और बिटौनो आधा लोटा फिर होके परी, आधा लोटा फिर होके परी। अब वो आटा चिल्लो को लायक नहीं रहेगो तो कहन मम्मी ये तो आटा चिल्लो को नहीं रहेगो। कहन होई कोई बात नहीं बिटिया, ऐसो करो ज्यादा न डालो, दुई बूंद पानी और डाल लो, लपसी घोल लो। अब कहीं ने दुई बूंद और बिटौनो फिर आधा लोटा होके परी, आधा लोटा फिर होके परी। अब तो आटा लपसुक लाग ना रहेगो। कहन मम्मी ये तो आटा लपसुक लाग ना रहेगो। कहन होई कोई बात नहीं बिटिया, ए छत के ऊपर चढ़ जाओ और आदमी देख डार दो जाए, आदमी देख डार दो जाए। अब खड़ी है बिटौनो, तसला भरे आटा ले है, बिटौनो छत के ऊपर खड़ी है और देखती है कब कोई निकले, कब उनके पर हम उलझे, कब कोई निकले कब उलझे। तब तक ग्राम प्रधान जी जा रहे थे, प्रधान जूता मोजा चर मर करते जा रहे थे, बढ़िया सफारी सूट पहने हुए। बिटौनो आओ न देखिन ताओ, वो तसला भरे आटा प्रधान जी के पर हौक देन। अरे ऊपर से नीचे सब सफेद सफेद हो गए, धुआक समझो धुआक कार्टून, जैसे ख्यातम कार्टून नहीं बांधी हो, देखे हो कार्टून। अरे प्रधान जी कार्टून बन गए। अरे तुरंत आँखी वाखी में चैन इधर उधर मिलमिलाइन तो थोड़ा दिखाई पड़ा, तुरंत पहुंच गए। तुम्हारा बहुरिया कैसे हैं, यहाँ से कहे हो का कहीं समझ पर देखो पूरा आटा ना दी। कहन होए प्रधान जी गलती हो गई हमारी बहुरिया, तनी ये कपड़ा निकालो और तनी मुंह धो लो, ला कपड़ा हम धो दे भाई, चलो शांत। कहने बिटिया तुम नीचे उतर जाओ। कहन क्या बात है मम्मी? कहन तुम तो का कह रहा, कह रहा यहाँ तो मम्मी कह रहा हो कि छत के ऊपर चढ़ जाओ, आदमी देख कर डांटते हो। कहली बिटिया यूं नहीं कह रहा, यूं कह रहा न कि छत के ऊपर चढ़ जाओ, इधर उधर देख ले हो और कोई ना दिखाई दे तो ना दे हो का, और तुम का के हो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आटा सब ना दे हो, बरबरात रहा भाई। कहन मम्मी गलती हो गई। तो भैया ज्यादा पढ़ी लिखी बिटिया बेवकूफे हो जाती हैं। जयकारा लगाओ, बोले बजरंगबली की जय। अब आइए म्यूजिक की तैयारी हो चुकी है, शंकर पार्वती का म्यूजिक कार्यक्रम और फिर आरती प्रसाद। अच्छा रुको तनी सरियो दू लाइन खो जाए, यही लगे लगे। हाँ रुक जाए भैया। एक भाभी के लड़का नहीं है, एक भाभी के लड़का नहीं है तो ननद, ए बिटिया भाभी के लड़का नहीं तो ननद क्या कहती है? अब ध्यान से सुनिएगा, भाभी के लड़का नहीं है तो ननद क्या कहती है? ननद भौज मिली मति करें, दोनों सुमति करें, दोनों सुमति करें हो भौजी। अरे भौजी हुई है जो तुम्हारे नंदलाल, कंगन हम ले बे हो भौजी। हुई है जो तुम्हारे नंदलाल, कंगन हम ले बे हो भौजी। हुई है जो तुम्हारे नंदलाल, कंगन हम ले बे हो भौजी। हुई है जो तुम्हारे नंदलाल, कंगन हम ले बे। ननद और भाभी दोनों सुमत बना रही आपस में। आहा ननद भौज मिली मत करें, दोनों सुमति करें, दोनों सुमति करें हो भौजी। हुई है जो तुम्हारी नंदलाल, कंगन हम ले बे हो भौजी। हुई है जो तुम्हारी नंदलाल, कंगन हम ले बे हो भौजी। हुई है जो तुम्हारे नंदलाल, कंगन हम ले बे। कहने लगी भाभी अगर तुम्हारे गर्भ से लड़के का जन्म हुआ तो मैं सोने का कंगन लूंगी, सोने का कंगन। क्या बोली भाभी? सुन करके बड़ी मगन हो गई भाभी। इतनो सुनो जब भौजी तो ननद से ने बोली, अरे ननद से ने बोली हो ननदी। हुई है जो हमारे नंद
अगर मेरे गर्भ से लड़के का जन्म हुआ तो मैं सोने का कंगन तुमको अवश्य दूंगी। सुनकर के नंदी बड़ी प्रसन्न हो गई। क्या करती है? माघ पूस का महीना है, प्रातः उठाए नंदी नहावे तो सूरज पैया लागे, अरे सूरज पैया लागे हो सूरजा। माघ पूस का महीना है भैया। सुबह के 4 बजे नंदी उठ जाती है और स्नान करके सूर्य नारायण को जल देती है। हो सूरजा तई देव भौजी को नंदलाल कंगन हम पावई हो। सूरजा तई देव भौजी को नंदलाल कंगन हम पावब हो। नंदलाल कंगन पाए आज नंदी सूर्य नारायण से आराधना करती है। सुनन बाबा मेरी भाभी को एक लड़का दे दो, मेरी भाभी को एक लड़का दे दो, मैं सोने का कंगन पाऊंगी। क्या हुआ? 8 महीना जब बीते तो 9वां महीना लगे हो, 9वां महीना लगे हो राम हुई के भौजी के नंदलाल, राम हुई गए भौजी के नंदलाल, ओ राम हुई गए भौजी के नंदलाल, उठन लागे सोहरे हो राम हुई गए भौजी के। आज लड़के का जन्म हुआ। सोहर हो रहे सोहर। यहाँ पर नंदी क्या करती है? नंदी गोदिया में लई के खिलावे, अरे पले न झुलावे की पले न झुलावे हो राम दीन भौजी ने कंगन, राम हो राम दीन भौजी ने कंगन की सखी गाँव सोहरे हो राम दीन भौजी। ओ रामा ननद भौजे मिली मत करे, दोनों सुमति करे, दोनों सुमति करे हो रामा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब आपकी म्यूजिक तैयार है, आनंद ले लो फिर आरती होगी। भैया 2 दिन बच्चे हैं, सभी ग्राम और सिगर सुन लो। और भंडारा है मंगलवार को। ये बड़ी बड़ी मंगलमय घड़ी है जो इस कथा में भंडारा हो रहा है। ये भी हनुमान जी की कृपा है। तो जितनी जिसकी श्रद्धा हो भंडारे में जरूर दान करें। और दान करना मत भूलो। ग्राम कुरसंडा वाले सभी लोग सुन लो। हाँ, सबके सहयोग से कथा हो रही जगन्नाथ बाबा के नाम